अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 8th क्लास के पैक्टा का एग्ज़ाम होना है जो कि 9 मार्च से शुरू होने जाना है। ठीक है, उसमें बच्चों का एक्चुअली बच्चों को फ़र्स्ट टाइम उन्होंने पेपर देना है बोर्ड का, तो उनको पेपर सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम पेश आएगी। उसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, बच्चों को सहूलियत देने के लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि उन बच्चों को एग्ज़ाम जो है पेपर जो है सॉल्व करने का अच्छे से अच्छी तरह वो सॉल्व कर सके, उनको इस तरीके का पता चल सके। ये एक मेरे पास सैंपल है। इस सैंपल में जैसे कि आप देख रही हैं कि 3 घंटे का आप लोगों का पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा। 4 सब्जेक्ट हैं जिसका पेपर लिया जाएगा, साइंस, मैथ, इंग्लिश और उर्दू का। 9 मार्च से ये पेपर शुरू होंगे। ठीक है, साथ साथ मैं आप लोगों को इसकी डेट शीट भी अपलोड कर दूंगी और उसके साथ जो इन 4 सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लें कि क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो भी मैं अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिल सके। अच्छा जी, इस पेपर को सैम्पल को सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आप देख रही हैं कि लिखा हुआ है रोल नंबर। यहाँ पे ये रोल नंबर है। ठीक है, बच्चों ने अपना रोल नंबर लिखना होगा। फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर जो है वो होगा 11,390 कह लें। ठीक है, 11,390 कह लें। एक्चुअली जो आपको ना पेपर से स्टार्ट होने से थोड़े दिन पहले रोल नंबर स्लिप मिलेगी, उस रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपका रोल नंबर लिखा होगा। ठीक है, वो रोल नंबर आप लोगों ने इस तरह देख के लिख लेना है। ठीक है, एग्जैक्ट रोल नंबर लिखेंगे तो तभी आपका पेपर बच्चों सॉल्व होगा, क्योंकि रोल नंबर की बुनियाद पे ही आपके मार्क्स अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, उसके साथ देखें जी, सेकंड वाले ऑप्शन पे लिखा हुआ है उन्होंने सेंटर कोड। ये जो सेंटर कोड है ये वो वाला कोड होगा जिस स्कूल में आपका पेपर होना है। ठीक है, आपके इलाके में या आपके स्कूल के आसपास कुछ स्कूल होंगे जिनको सिलेक्ट किया जाएगा जहाँ पे आपका पेपर होगा। वो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर उस स्कूल का नाम जहाँ पे आपने पेपर देने जाना है, ठीक है, वो आपका सेंटर होगा। उस स्कूल का नाम भी लिखा होगा और उसका कोड भी लिखा होगा। आपने वो रोल नंबर स्लिप से दे के यहाँ पे अपना वो वाला कोड लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है जी स्टूडेंट नेम। बच्चों कोशिश ये कीजिएगा कि जो स्टूडेंट नेम होता है वो ज़ाहिर आपने यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखना है, तो कोशिश करना कि आप लोग ना रोल वो जो कैपिटल लेटर्स हैं उसी में आप लोग अपना रोल नंबर लिखें। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्ची का नाम आलिया है तो वो ये इस तरह कैपिटल लेटर में लिखेगी। ठीक है, और फुल नेम आपका जो भी फुल नेम है उसको लिखेंगे। ठीक है, आप अपना नाम और अपने फादर का नाम, या जो बच्चे अपना पूरा नाम लिखते हैं जिस तरह अबीहा फातिमा होता है इस तरह। ठीक है, पूरा नाम जो है वो लिखिएगा। उसके अलावा स्कूल नेम यानी कि जिस स्कूल से आप पेपर देने आई हैं, जो आपका मौजूदा स्कूल है, जिस स्कूल में आपने 8th क्लास में पढ़ रही हैं, उस स्कूल का नाम आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, वो भी आपकी रोल नंबर स्लिप पे भी लिखा होगा। वैसे भी स्कूल का नाम, अपने स्कूल का नाम तो आपको आता ही होगा, आपने वो वाला नाम यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आ जाना है स्कूल कोड। ये स्कूल कोड वो वाला कोड होगा। पहले देखिए ऊपर है सेंटर कोड। सेंटर कोड तो वो होगा जहाँ पे आपने पेपर देने जाना है, वो आपकी रोल नंबर स्लिप पे मेंशन होगा। ये जो स्कूल कोड है, ये स्कूल कोड वो वाला कोड होगा जहाँ से, जिस स्कूल से आप पेपर देने जा रही हैं, यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ती हैं उस स्कूल का कोड होगा। तो ये आप लोगों ने पेपर देने जाने से पहले अपनी अपनी टीचर से अपने स्कूल का कोड पूछ लेना है और रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिख लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पे कोई मसला ना पेश आए। उसके बाद आ जाना जी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि आप किस ज़िले से हैं। ठीक है, जो सियालकोट से हैं वो सियालकोट लिखेंगे, जो गुजरांवाला से है वो गुजरांवाला इधर लिख देंगे। फिर आ जाना तहसील। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के आगे तहसील भी होता है, जिस तरह सियालकोट है, सियालकोट में 4 तहसीलें हैं, तो जिस तहसील का वो बच्चा होगा उसने अपनी इस तरह तहसील का नाम लिख देना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट है तो आप लोग इधर सियालकोट लिखेंगे, वो भी कोशिश कीजिएगा कैपिटल ही लिखें, कैपिटल वर्ड्स लेटर्स में लिखें सियालकोट। तहसील भी अगर आपकी सियालकोट है तो वो भी आप लोग इस तरह लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ सेंटर सुपरिटेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपके साइन नहीं होंगे, बल्कि जो पेपर लेने वाली सुपरिटेंडेंट होगी जिसने आपका पेपर लेना है वो यहाँ पे साइन करेगी। मोस्टली 9th 10th की मैंने अक्सर ड्यूटीज़ की हैं, तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे अपने साइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके साइन नहीं होंगे, बल्कि पेपर लेने वाली जो मैडम होंगी उन्होंने अपने साइन करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका रोल नंबर।
यहाँ पे इन कॉलम में आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना है और नीचे इसको फिल करना है। ये भी 9th 10th की अक्सर बच्ची होती हैं जिनको ये फिल करना नहीं आता। जिस तरह आपका रोल नंबर, फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर जो रोल नंबर स्लिप भी है, मैंने तो यहाँ पे वैसे फर्जी लिख दी है 11,390। आप लोग यहाँ पे लिखोगे 11390। ठीक है, यहाँ पे कह लें कि आपका रोल नंबर ख़त्म हो गया। अब आपने क्या करना है कि क्योंकि आपने ऊपर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है 0 1 से लेके 9 तक डिजिट उन्होंने लिखी हैं। जो आप ऊपर लिखोगे वही वाला खाना आप लोगों ने फिल करना है। यानी कि आपके पास यहाँ पे 1 लिखा है तो आप E1 वाले ब्लॉक को फिल कर देंगे। फिल करना है आप लोगों ने ऐसे, ठीक है, अच्छी तरह फिल कीजिएगा ताकि, और कोशिश कीजिएगा दायरे के अंदर ही ये फिलिंग हो जाए, ठीक है, बाहर ना आए। और सबसे बेहतर तरीका बच्चों ये भी होता है कि आप लोग बेशक पेंसिल के साथ फिल कर लें, लेकिन अगर आपके पास ये जो बोर्ड मार्कर होते हैं ये होंगे, ठीक है, तो आप लोग बड़ी आसानी से फिल कर सकें। जिस तरह मैं ये करके बताने लगी हूँ, ये 1 है तो ये देखें 1 मिनट में, देखें 1 सेकंड भी नहीं लगा और ये फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 वाला आपने जाके देखना है। 3 क्योंकि ये है तो आपने फिर इसको ऐसे फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 9 है तो आपने 9 ढूंढना है किधर है। 9 क्योंकि सबसे एंड पे है तो आप इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपके पास 0 तो फिर आप लोगों ने इस 0 को फिल कर लेना है। तो इस तरह ये आपका रोल नंबर के जो बबल्स हैं वो भी फिल हो जाएंगे। ये केयरफुली करने वाला काम होता है। अक्सर बच्चों से ना ये मिस्टेक हो जाती हैं। फिर वो पता क्या करती हैं, उन्होंने जैसे ये 3 था तो उन्होंने ये 1 2 3 इधर भी इसको फ़र्ज़ करें कि इधर भी कर दिया हुआ है, फिर वो क्या करती हैं इसको ऐसे ऐसे क्रॉस कर रही होती हैं, तो इस तरह काफ़ी गंदा पेपर हो जाता है। तो आप लोगों ने बच्चों केयरफुली काम करना है। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को पेपर फिल करने का जो तरीकाकार है वो पता चल जाए। अच्छा जी, पेपर स्टार्ट होने के जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा, ये ज़रूरी हिदायत हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उर्दू में भी लिखी हुई हैं और इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं और उर्दू में भी लिखी हुई हैं। आपने बच्चों इसको गौर से पढ़ लेना है और इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने अपना पेपर हल करना है। देखें क्या लिखा हुआ है, पर्चा हल करने के लिए कोई इजाफी शीट नहीं मिलेगी। यानी कि जो उन्होंने आपको आंसर शीट दी है उसी के ऊपर क्वेश्चन लिखे होंगे, नीचे उन्होंने लाइनें छोड़ी होंगी। यानी कि एक क्वेश्चन है 3-4 लाइन्स उन्होंने छोड़ दी हैं तो उसी पे आप लोगों ने आंसर लिख लेना है। अक्सर बच्चे ऐसी होती हैं, वो उनके क्वेश्चन जो होती हैं वो थोड़ा कह लें कि डिटेल में लिखना चाहती हैं, जगह कम होती है, तो उसके लिए बच्चों आप लोगों ने टाइम को भी मैनेज करना है। जो उन्होंने पूछा टू द पॉइंट बात करनी है, आप लोगों ने ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं लिखना है। ऐसे करते रहेंगे मे बी आपका टाइम शॉर्ट हो जाए। तो आप लोगों ने टू द पॉइंट बात करनी है। फ़र्ज़ करें आपका पेपर, आपका आंसर थोड़ा लंबा है, जगह कम है, तो आप थोड़ा छोटा छोटा करके लिख लें। या इस तरह वो लाइंस लगी होंगी, ऐसे लाइंस लगी होंगी, तो आप इन लाइन के दरमियान एक खुद लाइन लगा के उसके अंदर छोटा छोटा करके लिख सकती हैं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कह रही है सिर्फ काली या नीली बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें। ठीक है, आप लोगों ने ना वाइटनर यूज़ करना है ना इंक रिमूवर यूज़ करना है। ठीक है, काली या नीले रंग की जो पेंसिल है वो आपने यूज़ करनी है। लेड पेंसिल भी अक्सर जो सुपरिटेंडेंट होती हैं वो लेड पेंसिल और ये जो वाइटनर होती हैं ये ले के पेपर शूट होने से पहले ही ले के अपने पास रख लेती हैं, तो बेहतर है आप ले के ही ना जाएँ। तीसरी बात ये है जी मुकर्रर वक़्त के अलावा कोई इजाफ़ी वक्त नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर उन्होंने मेंशन है कि 3 घंटे का आप लोगों का पेपर है, तो 3 घंटे में ही आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आप लोगों का अगर जल्दी भी हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अक्सर बच्चों का पेपर थोड़ा लेंथी या उनको कह लें कि अच्छा आता होता है, वो सारा सॉल्व करना चाहती हैं, अटैम्प्ट कर रही होती हैं, टाइम शॉर्ट हो जाता है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने टाइम को मद्देनज़र रखना है। कोशिश कीजिएगा कि जाते वक्त सारे बच्चे एक हैंड वॉच जो है ना वो पहन के जाएं ताकि वो टाइम को साथ साथ देखते रहें। तीसरी बात है जी, कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। अक्सर तो अब तो 3-4 के जो बच्चे हैं वो भी कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन करना हो तो वो कैलकुलेटर निकाल लेती हैं। तो बच्चों अभी आपके पास टाइम है, थोड़ी प्रैक्टिस करें, कैलकुलेटर को अवॉइड करें। ठीक है, नंबर 5 पे आ गया जी, इंशाइया सवालात के जवाबात दी गई जगह पर तहरीर करें। वो जो मैंने पहले बताया, जो उन्होंने लाइंस लगाई होंगी उसी लाइन के ऊपर आपने उसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, पर्चा तय करना, लपेटना या फाड़ना मना है। फ़र्ज़ करें अक्सर होता है स्कूल्स में, हमने देखा है कि बच्चों को पेपर टेस्ट लिया जाए, टेस्ट नहीं आता फाड़ देते हैं पे टेस्ट, टीचर को रिटर्न ही नहीं करते। तो ऐसा काम आपने नहीं करना, वो बोर्ड का पेपर होगा, वहाँ तो आपकी स्कूल की टीचर्स नहीं ना होगी जो कंप्रोमाइज़ कर लें, तो वहाँ पे आप लोगों ने ये काम नहीं करना। ठीक है, दूसरी बात कह रही हैं QR कोड या बार को
लिखना या इसे ख़राब करना मना है, कि ऊपर लिखना या इसको ख़राब करना मना है। ये जो आपके पास कोड बना होगा, ठीक है, हर बच्चे का ये अलहदा कोड होगा। इस कोड के ऊपर आप लोगों ने इस तरह पेंसिल के साथ, अक्सर बच्चे होते हैं उनको पेपर नहीं आ रहा होता, वो फूल बूटे बनाना शुरू कर देती हैं, ड्राइंग करनी शुरू कर देती हैं, अगर कोई लेटर लिखा हुआ है उसकी ऐसे बबलिंग करनी शुरू कर देती हैं। तो ये काम आप लोगों ने इस कोड के ऊपर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और सबसे एंड पे है, कसीर इंतहाबी सवालात के दायरे को दी गई मिसाल के मुताबिक पढ़ें। यानी कि आपके पास जो MCQs आएंगे, MCQs के लिए जो आंसर होंगे वो आप लोगों ने ये नीचे इन्होंने बताया कि आप लोगों ने किस तरह इसको फिल करना है। ये तरीकाकार गलत है कि आप कभी इस पे टिक लगा रहे हो, कभी इस पे लगा रहे हो, फिर इसको ऐसे ऐसे मिटा रही हो या उसको कट कर रही हो या उसके ऊपर क्रॉस लगा रही हो, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। डबलिंग आप लोगों ने नहीं करनी, सोच समझ के आंसर पे टिक लगाइएगा। और जो बबल्स होंगे उनको आप लोगों ने ऐसे सही गोल तरह अच्छी तरह फिल करना है, जिस तरह उन्होंने ये बताया, ये करेक्ट तरीका है, ठीक है। अगर आपके पास MCQs आपने ऊपर से पढ़ा, उसका आंसर आप लोगों को लगता है कि ये वाला है, तो आपने फिर इसको बबल को अच्छी तरह ऐसे गोल फिल कर देना है, ठीक है। एक दफ़ा ही करना है, ये नहीं करना कभी इस पे कर रही हो, कभी इस पे, कभी इस पे। इस तरह करोगे तो वो आपने बेशक आपने ये सारे क्रॉस कर लिए हों, जो सही है उसको ही रहने दिया हो, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इन वालों को भी टच किया होगा, तो ये आपका सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो गलत कंसीडर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आप लोगों को पेपर सॉल्व करने का मैंने तरीका बता दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके को समझ सकेंगे और अच्छी तरह पेपर सॉल्व कर सकेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप अल्लाह करे आप लोगों के पेपर्स अच्छी हो जाएं, अच्छे अच्छे मार्क्स लीजिएगा, अच्छी अच्छी तैयारी करें। अभी आप लोगों के पास थोड़े से दिन रह गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ कह लें कि आपके पास हैं, 10 से 12 डेज़ कह लें। 2 तो छुट्टियाँ वो तो आप लोगों ने इंजॉय करनी होती हैं, आपने छुट्टियों में कौन सा पढ़ना है। तो कोशिश कीजिएगा इन छुट्टियों में जो जो चीज़ें आपकी रह गई हैं उनको दिल लगा के पढ़ लें। ये तो वैसे अच्छा हो गया कि आपके 8 सब्जेक्ट का नहीं बल्कि 4 सब्जेक्ट का पेपर होना है, तो इस पे ज़रा फोकस कर लें। बाकी रही बात इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी, ठीक है बच्चों। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।